It's not about that thing, but it's more about this feeling. You saw a picture on Instagram and it made you feel so limited about yourself. अपने अंदर आपके अंदर एक inferiority की feeling, ignite हो गई. Hi, I am Deepshikha, a life coach and a past life regression therapist. In this video, I am going to tell you how to do inner work in the right way, which will make you feel abundant rather than limited about yourself. एनी लिमिटेशन दैट वी फील, कोई भी लिमिटेशन जो हम फील करते हैं अपनी लाइफ में, वो लिमिटेशन की कहीं ना कहीं कोई ओरिजिन स्टोरी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी वो पिक्चर देखी एंड वो पिक्चर देख के आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपकी जिंदगी में उस चीज की कमी है. तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ होगा जब आपने वो कमी महसूस की होगी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज की. अक्सर वो फीलिंग पास्ट से आपके कहीं से आ रही है. So the first step here is कि you need to look back. आज ये फीलिंग इसलिए आई क्योंकि आई सॉ अ न्यू बाइक. मेरे फ्रेंड को मैंने एक नई बाइक पे देखा. इससे पहले कब इंफीरियर फील हुआ था, कब किसी और की कोई और चीज देख के ये महसूस हुआ था कि मेरे पास ये नहीं है. आई ऑल्सो वॉन्ट दिस एंड दिस इज नॉट देयर विद मी. एंड इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक ये अवेयरनेस क्रिएट होगी कि इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग, बट इट्स मोर अबाउट दिस फीलिंग. कि हर चीज में कांस्टेंट क्या है, हर बार में कांस्टेंट है आपका इंफीरियर फील करना, आपका लैक को फील करना. कभी वो एक कैमरा के थ्रू हो सकता है, कभी वो एक मोबाइल फोन के थ्रू हो सकता है, कभी वो किसी लग्जूरियस डेस्टिनेशन के थ्रू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो द पॉइंट इज कि आपको अपनी अटेंशन उस चीज से हटा के अपनी टेंशन को शिफ्ट करना है कि आपके अंदर ये जो कमी की फीलिंग है, उस कमी की फीलिंग को कैसे रिजॉल्व किया जाए, उस फीलिंग को कैसे हटा के एक अबंडेंस की फीलिंग में टैप इन किया जाए. दैट्स योर वर्क. सो नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट स्टेप. सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो जो भी मोमेंट्स आपने रिकॉल किए अपने पास्ट से कि इस मोमेंट पे भी ऐसा महसूस हुआ था कि मेरे पास ये नहीं है, उस मोमेंट पे भी ऐसा महसूस हुआ था कि मेरे पास वो चीजें नहीं है. So then what you do is, then you sit there and you ask this to yourself, okay, I agree कि उस मोमेंट पे मेरे पास वो चीज नहीं थी, but what else was there? पर उसके अलावा क्या था? हमें लगता है कि जिंदगी हमारे साथ बहुत अनफेयर है, हमारी लाइफ में सब कुछ बुरा ही बुरा चल रहा होता है. बट ट्रस्ट मी, इन एवरीबडीज लाइफ कुछ चीजें अगर नेगेटिव डाउन लाइन में जा भी रही होती हैं, कुछ चीजें जहाँ पे आप लैक विटनेस कर भी रहे होते हो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, चाहे वो एक चीज हो चाहे वो दो चीजें हो, जहाँ पे आपकी लाइफ में अबंडेंस है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप बचपन में एक रेंटेड हाउस में रहते थे, या फिर इवन अभी भी आप एक रेंटेड हाउस में रहते हो एंड यू फील दिस इंफीरियोरिटी कि आपका अपना घर क्यों नहीं है. व्हेन यू सी अदर पीपल की दे बॉट अ न्यू हाउस एंड ये सारी चीजें, जब वो इसके बारे में सबको बताते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं एंड पोस्ट डालते हैं, आपको बुरा लगता है कि मेरा घर क्यों नहीं है एक नया, या पास्ट में आपको इंफीरियर फील हुआ होता है. तो उस मोमेंट पे अक्नॉलेज करो अपनी फीलिंग को, बिकॉज अक्नॉलेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप किसी फीलिंग को अनसीन करते हो, अनदेखा करते हो, तो वो उसकी इंटेंसिटी नेक्स्ट टाइम और बढ़ के आती है क्योंकि वो आपसे अटेंशन मांग रही होती है. सो अक्नॉलेज दैट फीलिंग एंड देन नाउ यू आस्क कि ठीक है, रेंटेड घर था बचपन में, अपना घर नहीं था, इस चीज अपने घर की कमी थी, बट अबंडेंस किस चीज की थी? कौन सी चीजें ऐसी थी मेरी लाइफ में जो भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी? इट कुड बी मे बी जब आप रेंटेड घर में रहते थे वहां पे और भी बच्चे रहते थे, और भी फैमिलीज रहती थी उस घर में रेंट पे. एंड वहां पे तो आपको खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे मिल जाते थे. देर आर सो मेनी किड्स जिनको बचपन में जो अकेले खेला करते थे, जिनको खेलने के लिए दोस्त नहीं होते थे घर पे, घर के आसपास भी नहीं होते हैं. So see, you had abundance of something, somebody else has lack of something. So it's always going, ये हमेशा होता रहता है. तो जब भी आप लैक को महसूस करो अपनी लाइफ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस लैक को अक्नॉलेज करने के बाद आप अपने आप को ये रिमाइंड कराओ कि यस, दिस लैक एग्जिस्ट इन माई लाइफ, मे बी इन दिस एरिया, बट
इस एरिया में मेरी लाइफ में अबंडेंस भी है। सो आई एम एक्नॉलेजिंग दैट। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ जो है वो पूरी की पूरी ब्लैक चल रही है। इट्स ऑलवेज मिक्स ऑफ कलर्स, इट्स ऑलवेज शेड्स। तो यस, आई होप आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिली होगी कि कैसे आप राइट वे में इनर वर्क करो इन द मोमेंट्स जब आप लिमिटेड फील करते हो। इसी तरह के और भी आंसर्स आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख भी सकते हो। इट वुड हेल्प मी क्रिएट मोर कंटेंट कि आप किस तरह का कंटेंट पसंद कर रहे हो, किस तरह की चीजों में आपको और गाइडेंस चाहिए। एंड yes, thank you so much for being here. For any kind of personal reading or any kind of personal session, आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।